दुनिया को संदेश दें। आपने शायद गीता पढ़ी होगी या सुनी होगी कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो उनसे पूछा था कि दान कहाँ देना चाहिए और किस दान के देने से फायदा होता है और किस दान के करने से परेशानी बढ़ती है। शरीर में भी बढ़ती है, घर में भी बढ़ती है और बाहर भी बढ़ती है। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने कहा कि दान के देने के लिए पहले 3 चीज देखनी चाहिए। सबसे पहले पात्र देखना चाहिए, जिस इंसान को हम दान दे रहे हैं वो कैसा है। दूसरे पे स्थान देखना चाहिए कि वो स्थान कैसा है। मान लिया वहाँ पर अनाज बहुत है और कपड़ा नहीं है, तो हम जो है कपड़ा तो दे नहीं रहे और अनाज दे रहे हैं, क्योंकि ठंड में कपड़ा चाहिए, तो वहाँ पर हमको कपड़े देने से, दान से फायदा होगा, अनाज से नहीं होगा। तीसरा, वातावरण, जलवायु कैसी है। अब मान लिया आप राजस्थान में हैं और वहाँ पे पानी की कमी है और आप वहाँ जाकर के लड्डू बांट रहे हैं, भंडारा लगा रहे हैं, तो उससे फायदा नहीं है। आप उन लोगों को पानी का साधन जुटाइए। आप लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बस्ती है, उसमें एक टैंकर जहाँ से आता है उसे खरीद करके वहाँ उनको पानी घर घर में भरवा दीजिए, तो उससे उनके बच्चे पानी पिएंगे, क्योंकि वो 6 महीने का पानी पीते हैं। शायद आपको मालूम है या नहीं है, मैं राजस्थान घूमा हूँ 1.5 महीने, सहयोग के ही प्रोग्राम में गए थे। तो वहाँ पे हम जो टाका होता है, एक अंदर पानी भर लेते हैं बारिश का, उसी को वो 1 साल 6 महीने पीते हैं। जब बारिश होती है तो पानी मिलेगा, नहीं होती तो तड़प जाते हैं। तो ऐसे ही हमको पात्र का मतलब है कि जो हम सामने इंसान है वो कैसा है। जैसे अभी हमारे ट्रस्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टों में परेशानी हो जाती है। कई बार पैसे के ऊपर झगड़ा हो जाता है, कई बार कोई चोरी बताता है, वहाँ चोरी हो गई, मार पिटाई हो जाती है। भाई ये क्या है? अरे एक पैसा है, कोई भी सेंटर चला ले, कोई भी उसमें बैठ जाए। हमारे यहाँ जो सेंटर हैं, जो हमने तैयार किए हैं, उनमें कोई भी लीडर, कोई संचालक नहीं है। और जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन का अकाउंट है, ये बाकायदा 1-1 रुपये का हिसाब है। और इस अकाउंट को आप, जो इसमें पैसा जमा करता है, इसमें आप 100 रुपये महीने डालिए, चाहे 1000 डालिए, अपनी इच्छा अनुसार, चाहे 10,000 डालिए, आपकी मर्जी है, और उसकी बाकायदा रसीद लीजिए। कहीं भी आप पैसा डालते हैं, कभी भी गुम पैसा न डालिए, क्योंकि आजकल ब्लैक मनी पर रोक है और हम 1-1 रुपये का हिसाब, उसकी रसीद उसके घर भेजते हैं। आप कभी देखिए कि जब भी कोई हिसाब होगा, कमरे में नहीं होगा, उसमें हर स्टेट का एक आदमी सामने बैठेगा, बाकायदा वीडियो कैमरा होगा, कोई भी आ जाए, सबके सामने सबको हिसाब करके, अगर कम पड़ता है तो हम 5, 10, 20 लोग आपस में मिलकर उसको पूरा करते हैं, और अगर ज़्यादा होता है तो वो आगे के लिए काम आ जाता है। और पैसा आप कहीं भी ना दे करके, मेरे विचार से तो ये है कि आप कहीं भी ना दें, ये ऐसा देखें कि पूरी दुनिया के लिए माँ का संदेश कहाँ से अच्छा जा रहा है, या किसी कॉलोनी में या किसी स्कूल में या कहीं जेल में कोई टीवी नहीं है, माँ का वहाँ पे कैसे वीडियो चले, तो वहाँ पर आप टीवी दीजिए, LCD दीजिए। अगर वहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत है कि इसके पास जूता नहीं है या गरीब आदमी है, तो उनको आप जूता दीजिए, कपड़ा दीजिए। ये सहयोग है। ये नहीं है कि एक ही जगह आप चले गए और वहीं सब कुछ चढ़ा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, जितना चढ़ाएंगे कोई बीमारी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि जिसको ज़रूरत ही नहीं है, एक बच्चा है उसके पास 4 कपड़े, 4 और बना दिए। लेकिन एक पड़ोस का बच्चा है या भाई का बच्चा है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, किसी भाई की इनकम अच्छी होती है, किसी की कम होती है। तो जो अच्छा भाई होता है या जो अच्छा इंसान होता है, वो जिस बच्चे के पास नहीं है, उस बच्चे को वो जरूर कपड़ा देगा। वो सबसे बड़ा दान है। अपने बच्चे को लेके आए ठीक है, लेकिन उसके साथ एक जोड़ी जरा किसी गरीब बच्चे को भी दे दीजिए, तो आप देखिए आपके वाइब्रेशन कैसे बढ़ेंगे, एकदम चक हो जाएगी, एकदम तबीयत गदगद हो जाएगी आपकी। आप कहेंगे ओहो ये ऐसा। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, कोई हमें 10 बिल्डिंग नहीं बनानी, क्योंकि हमें जन जन तक ये पहुंचाना है। और इसका एक ही साधन है। अभी एक टीवी चैनल पे चला है, इसमें काफ़ी पैसा लाखों में खर्च कर रहे हैं, और पूरे इंडिया के, पूरे विश्व के लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के मुताबिक।
और जो इसका अकाउंट है उसको बच्चे चलाते हैं, उसको जो छोटी बेटियां हैं वो मेंटेन करती हैं। कोई लीडर मेंटेन नहीं करता, कोई कोऑर्डिनेट नहीं करता। क्योंकि सत्युग का क्या मतलब है? सत्युग का मतलब है सत्य को सबके सामने खड़ा करना, सबके सामने उसको असलियत को दिखाना, जिससे दूसरे लोगों पर असर हो। अभी हमारा एक हरिद्वार में सेमिनार हुआ, तो वहां पे मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। तो वो ये देखने लगे कि ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं गलत, और कहाँ खर्च करते हैं, और कितने लोगों का पैसा मारते हैं। तो बहुत बड़े एक सेठ थे, उन्होंने 2 आदमी अपने परमानेंट मेरे पीछे लगाए हुए थे। मुझे नहीं मालूम था ये बात, मैं आज शेयर कर रहा हूँ सभी भाई बहनों से कि मतलब माँ ने कहा था ना कि तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे बिहेवियर को देख करके, स्वभाव को देख के, तुम्हारे वातावरण को, शरीर को देख करके और घर को देख करके सहयोग फैलेगा। मेरे फोटो लगाने से, मेरा बार बार नाम लेने से सहयोग मेरे जाने के बाद नहीं फैलेगा। आप कैसे बोलेंगे? जो आप बोलेंगे उससे सहयोग फैलेगा। तो हमने कहा कि वहाँ जो रैली निकाली, सब किया, उन लोगों ने, सब ने मेरे पीछे लगे रहे। उनके जो मैनेजर वगैरह थे वो आए हुए थे मुझे चेक करने के लिए कि सहयोग झूठा है सच्चा है। हालांकि वो सहयोग को कम से कम 15-20 साल से जानते थे, और लेकिन वो सहयोग में नहीं आए। लेकिन जब उनके आदमी 3-4 दिन हमारे पीछे रहे, तो लास्ट वाले दिन उन्होंने जाकर के उस बड़े सेठ को बताया, जो बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही ईमानदार था, झूठा नहीं था। तो वो सेठ फिर खुद आया, और बहुत बुजुर्ग थे, और उन्होंने कहा कि भाई वो देखते रहे जब हम अकाउंट सबका, माइक वाले का कितना पैसा, बर्तन वाले का कितना है, टेंट का कितना है, कितना, मतलब हम सब लोग वहाँ बैठे हुए थे 8-10 लोग, उसमें हमारे बच्चे भी, माँ बहन भी थी, और हमारे सहयोगी भाई थे। कोई लीडर, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता हमारे यहाँ। तो माँ के यहाँ भी कोई नहीं था, माँ 3 महीने में बदल देती थी कि ये ठीक नहीं है, दूसरा हटाओ, क्योंकि वो वाइब्रेशन पे रखती थी। 3 साल या 4 साल के लिए कोई नहीं रहता था। जैसे ही गड़बड़ हुई, अहंकार आया किसी तरह से, और माँ ने हटाया। तो ऐसे ही वो लोग देखते रहे, हमारे पास आके देखता रहे। बाद में वो कहने लगे कि भाई मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे एक सहयोगी भाई थे, उनसे कहा कि जो ये बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, जो सबको बता रहे हैं और गुरु बता रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि रात को 3 बजे जगते हैं, और सुबह फिर 5 बजे, फिर 4 बजे शुरू हो जाता है, रात को फिर 2 बजे सोना होता है, तो थोड़ा टाइट है मामला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मिल के जाऊँगा। तो उन्होंने बड़ा किया, उन्होंने कहा कि आप रास्ते में रोक लीजिए ये गाड़ी, जो रथ जा रहा है श्री माता जी का, और आप चले जाने पर, नहीं बस मेरा 5 मिनट का रास्ता है। तो जैसे ही हम आ रहे थे दिल्ली वापसी, तो तुरंत उन्होंने रास्ते में हाईवे पे गाड़ी रोक ली, बीच में खड़े हो गए। हमने सोचा पता नहीं क्या परेशानी, हमें नहीं मालूम था ये। तो वहाँ पे जैसे गाड़ी रोकी, तो हमने कहा क्या बात है कि मेरे घर तक चलिए। तो मैंने कहा हमें देर हो जाएगी कि नहीं प्लीज़। तो उमर का साथ अगर बड़ा आदमी है और इज्जत दे रहा है, तो हमें मान लेनी चाहिए। हर सहयोगी को मान लेना चाहिए, चाहे वहाँ कुछ सुनाई कितनी भी गंदगी हो, कितनी निगेटिविटी हो, लेकिन हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ जाती थी। तो जैसे ही हम गए, उन्होंने माला वाला डाली, बड़ी इज्जत की, बड़ा ऐसे जैसे भगवान माँ साक्षात। तो मेरे भी दिल भर गया उस दिन के। माँ ने कहा था कि मेरे जैसा हर सहयोगी का सम्मान होगा, और आओ वो उस दिन दिखाई दे गया कि माँ आपने इतना आशीर्वाद दिया हमें। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार सहयोग करने की सोची है, मैं 20 साल से जानता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ से कैसे सामान जाता है, उसमें कैसे पैसा बचाया जाता है, कैसे दूसरों को बताया जाता है, वो मैंने आंखों से देखा था, इसलिए मैंने सहयोग नहीं किया। लेकिन आज आपके इस कार्य को देख के मुझे लगा है कि सहयोग और माता जी निर्मला देवी साक्षात आदि शक्ति का अवतार हैं, साधारण नहीं है। और आप लोग भी साधारण नहीं, आप सत्युग के ही इंसान हैं। और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ये सामान ऊपर पूरा हॉल है, यहाँ सेंटर चला लीजिए। मैंने उनको हाथ जोड़ा, मेरे बस के नहीं है, मुझे तो वैसे ही सांस नहीं मिलता है, तो आप ही चलाइए। आपको जो सामग्री चाहिए वो हम भेज देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे कि नहीं पैसे दूंगा, क्योंकि मैंने कहा आपका भला है, अगर देंगे ठीक है, हमारा तो अकाउंट सत्युग का है। तो उस इंसान ने उस दिन से सहयोग किया, और जो चीज़ उसने बताई, कभी भी कोई भाई बहन ऐसा हो तो मेरे साथ चाय पिए बैठे, और तब मैं बताऊंगा कि क्या क्या हमारे अंदर कमी आ गई है, और हमारी चीज़ों को, हमारे उसको स्वभाव को देख के, बर्ताव को देख के, ये सहयोग के कार्य में पैसे को देख करके लोग कैसे पीछे हट रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है,
विनती है, दिल से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस कार्य को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ये माँ का काम है, भगवान का काम है, अवतार का काम है, साधारण नहीं है। और अगर हमने ये नहीं किया तो सबसे पहले हम ही समाप्त होंगे, उसके बाद दुनिया का नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने चुना है, संसार में से, साधारण में से हमें असामान्य निकाला है। हम विशेष पूर्व जन्म के विशेष सहयोगी भाई बहन है, साधारण नहीं है। तो मेरी आप सबसे इसलिए विनती है कि आज हमारे जहाँ भी हैं बहुत चरित्रहीन लोग हैं, वो भी ट्रस्ट में हैं, जो भौतिकवादी हैं वो भी ट्रस्ट में हैं, लेकिन कोई अगर सच्चे दिल से कोई बात पूछ ले तो उसको डांट के बैठा देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आपको कभी भी कोई भी चीज़ देखनी है या पूछनी है, आप कभी आके देखिए और चुप देखिए। ये नहीं है आप आगे बताएं, आप चुप चुप देखिए कि क्या धंधा करते हैं, कैसे है, सच्चाई है नहीं है, ये सतयुग बोलते हैं, माता जी को निर्मला देवी का आदिशक्ति का अवतार बोलते हैं, ये क्या बेईमाना करते हैं, झूठ बोलते हैं, कैसे करते हैं, क्यों होंगी आज चोरी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हम खुद से ईमानदार नहीं है, हम खुद से अच्छे नहीं है, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, हमारे अंदर कपट छल की कोई बात आ गई है, उसकी वजह से सब परेशानी बढ़ गई है। हमारी माँ के सामने कुछ नहीं था, माँ के सामने भी जो हुई, एकाध हुई थी मेरे सामने, लेकिन उसमें हमारे भाइयों की आपस में ऊंच नीच की बात आ गई थी, मैं बड़ा तू छोटा मैं बड़ा, इस बात पे सब माँ को परेशानी होती थी। एक बार श्री माता जी के पास कोई आया और उसने कहा कि श्री माता जी अकाउंट से इतने पैसे गायब हो गए हैं लाखों में, तो माँ हंस पड़ी। तो उन्हें सोचा उसको डांट लगेगी, वो भी लीडर था, ये भी संचालक है, वो भी संचालक है, तो श्री माता जी हंस पड़ी। तो दूसरे लोगों ने कहा कि माँ आप हंस क्यों पड़ी? कह लगे आप मेरे बच्चे, मुझे बताना तो पड़ेगा कि जिसने ये अकाउंट में से पैसा लिया है उसने स्वर्ग लोक की एक सीट खाली की है। अगर ये पैसा नहीं लेता और एक संत जो वहां बैठाना था और ये राक्षस प्रवृत्ति का सहयोगी वहां पहुंच जाता तो वो संत बाहर खड़ा हो जाता, स्वर्ग लोक की सीट जो है वो छिन जाती, जो कि 50 करोड़ में नहीं मिलेगी, 50 करोड़ में नहीं मिलेगी वो सीट। तो उसके लिए इसने पैसा लिया, बहुत अच्छा किया, मैं खुश हूं उससे। तो आदिशक्ति थी, उनको क्या नहीं मालूम, और उनका कौन पैसा ले सकता है? आज भी देख लीजिए, जो सहयोग का 1 रुपया भी गलत इस्तेमाल करेगा, चाहे वो कोई ट्रस्टी देखे या ट्रस्ट देखे या सहयोगी देखे या ना देखे, वो डूब जाएगा, अपने आप डूब जाएगा, उसको किसी की जरूरत नहीं डुबोने की। क्योंकि परम चेतन के वीडियो कैमरे जैसे मकान में लगे होते हैं, हर चीज़ सामने दिखाई देती है, चाहे कोई कैसी चोरी करके भागता है, सब नजर आता है। और जिस सहयोगी को वाइब्रेशन आते हैं उसे तो बात करते ही नजर आता है कि ये आदमी किस लेवल का है और क्या कर रहा है। आज ईमानदारी सहयोगी तो बहुत ही, सच पूछो तो 10-5% ही नजर हैं, ये एक तरह से बारात है। लेकिन इनमें से हमें ये देखना है कि हमारी माँ को कौन प्यार करता है, दूसरों को कौन प्रेम करता है, उसकी मदद करनी है। अगर उसको कोई तकलीफ हो जाए, परेशानी हो जाए, तो हमें उसकी जाके मदद करिए, उसके घर मिलिए, चाय पी के आइए, हंसिए उससे, कोई निगेटिविटी नहीं है। जो लोग कहते हैं, मैंने सुना है, हमारे पास रोज फोन आते हैं जो टीवी चैनल से कि हमको सेंटर गए थे तो वहाँ तो कोई नमस्ते ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता, वो कहते हैं निगेटिविटी चढ़ जाएगी हमको। बताओ, हद हो गई। एक गुरु जिसके हाथ मिलाने से, बात करने से तांत्रिक मर जाता है, ब्लैक म्यूजिक करने वाला आदमी मर जाता है, और एक हमें बात करने से, ये वाइब्रेशन देने से निगेटिविटी चढ़ेगी। मुझे तो बड़ी हंसी आती, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। अगर आपका ये सहस्त्रार चल रहा है तो आपको आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे आप। ये तो हमारी माँ को भी होती थी, जब वो पब्लिक प्रोग्राम में जाती थी या कहीं पूजा में, तो उनके पैर सूज जाते थे, ये इतने मोटे मोटे हो जाते थे, और उनको फिर कभी कभी माँ कहती थी हमें दिखाने के लिए कि पानी में बैठूंगी, पानी लाओ। वो तो परमात्मा थे, उनको क्या पानी और क्या ना पानी। लेकिन हमने एक रीति रिवाज बना लिया है कि जल क्रिया करनी करनी। अरे भाई, जल क्रिया से ऊपर भी आ जाओ, बहुत टाइम हो गया है। आप खाली पैर चलोगे तो तब भी फुट शॉपिंग होती है, आप हंसोगे तब भी फुट शॉपिंग होती है, आप किसी से प्रेम करते हैं तब भी होती है। आजमा के देख लीजिए। तो जो सहस्त्रार में पहुंच गए हैं सहयोगी भाई बहन, उनको क्या जरूरत है? वो तो फुट शॉपिंग में रहते हैं 24 घंटे, वो सो करके क्लियर कर दें, हंस करके क्लियरेंस कर लेंगे अपने। अब ये नहीं है कि चक्रों पे ध्यान लगाओ, इस चक्र पे लगाओ, वो टाइम खत्म हो गया।
क्योंकि पहले हाईवे नहीं बने थे, 1-2 कार चलती थी और वो टूटी फूटी सड़क पे चलती थी, 20, 25, 30, 40 की स्पीड से चलती ही नहीं थी। अब एक्सप्रेस हाईवे हो गए तो 150 से नीचे आप भगा ही नहीं सकते, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही सहयोग में भी अब जो उच्च कोटि के सहयोगी हैं वो भी बहुत ऊंचे लेवल पे चल रहे हैं और वो सब एक हैं। वो चाहे किसी भी देश में हैं, किसी भी राज्य में हैं, कहीं पर भी हैं, गांव में हैं, जिस समय सहस्त्रा में हम आते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं, पूरी दुनिया में हम एक हो जाते हैं और पांचों तत्वों को हम एक कर देते हैं और परम चेतन शक्ति से, ब्रह्म शक्ति से पांचों तत्वों को पवित्र करते हैं। तो मेरी आप सबसे एक विनती है कि जब भी आप बैठे ध्यान में, बस ये कह दीजिए कि माँ अब पांचों तत्वों से सहयोग फैले, पांचों तत्व इतने पवित्र कर दीजिए हमारी चेतन शक्ति से, आत्मा की शक्ति से, कुंडली शक्ति से, कि पांचों तत्वों को जो इस्तेमाल करे बेईमान का पर्दा खुल जाए, भौतिकवाद चरित्रहीन का पर्दा खुल जाए और जो अमानुष लोग हैं, जो दुनिया को सता रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, उनका नाश हो जाए। और मैं जहाँ हूँ इस एरिया में, मोहल्ले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा, चारों तरफ अच्छा ही दिखाई दे, अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले, दिन में मैं जाऊँ तो अच्छा ही फैल जाए, बुराई समाप्त हो। जहाँ भी मैं जाऊँ ऐसा मुझे गुरु पद दीजिए। जो हमारी माँ बहन है वो गुरु भी पद मांगे, वो गुरु नहीं बनेंगी, क्योंकि गुरु बाहर जंगल में घूमते हैं, काम करते हैं। गुरु भी जो होती है वो घर बैठ करके ही भगवान का जो चाय बनाती हैं, खाना बनाती हैं, भजन गाती हैं, उसी से वहाँ का वातावरण शुद्ध करती हैं, घर बैठ के कर देती हैं। हालांकि हमारी सहयोगी भाई बहनें जो हैं वो बाहर राज्य में भी जाती हैं सब काम, क्योंकि हमारी माँ जाती थी, वो साक्षात खुद स्त्री थी, फिर भी काम करती थी और साधारण कपड़ों में रह करती। तो हम भी आज एक गुरु हैं और पक्के गुरु हैं, कच्चे गुरु नहीं है। जो सहयोगी अपने आपको गुरु नहीं मानता उसके वाइब्रेशन कभी सही नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे उसको। अब हमें हर समय डंके की चोट पे ठोक के बोलना है कि हम सहयोगी हैं और हम अपने गुरु हैं, समाज के गुरु हैं और संसार के गुरु, और उन कुगुरुओं से ऊपर हैं जो आज देश को सता रहे हैं, देश को खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आप देखना एक दिन ये आएगा कि सब पैसा सड़क पे होगा, वो आएगा। ये माँ ने आज से 30 साल पहले बोल दिया था कि तुम मेरे बन जाओ और जो मेरा ये कार्य है इसे पूरा कर दो। आप देखना किसी चीज की कमी नहीं होगी। और मैं आज लिख के देता हूँ कि जो सहयोगी ईमानदार है और सही जगह इस्तेमाल करता है, जहाँ जरूरत है वहाँ पैसा लगाता है, वहाँ देता है, आप देखिए उसके वाइब्रेशन कभी बंद नहीं होगी, कभी भी बंद नहीं होगी। अगर हम किसी की चापलूसी करते हैं, किसी को सताते हैं, दगते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ही आगे पूजा करूँगा, आप देख लीजिए 50 पूजा कर लीजिए, वाइब्रेशन ही नहीं आएंगे। आप बिना पूजा के आप जाइए गरीब बस्ती में जाइए, अब आपका पूजा का टाइम खत्म हो गया है, अब आपको सामूहिकता की जरूरत नहीं है, अब आप स्वयं के गुरु हैं। मैंने कहा कि आप एक वो इंस्टीट्यूट खोलिए, आप एक मास्टर हो गए, एक प्रिंसिपल, एक डायरेक्टर बन चुके हैं, अपना अपना इंस्टीट्यूट चलाइए। तो हमें अब गांव गांव जाके ये चीज देनी है और वहाँ गांव में आप सेंटर खोलिए, चाहे घर पे खोलिए। और शायद आपने एक श्री माता जी का स्पीच सुना होगा, 2007 की पूजा, उस कटिंग कर दी है, एडिटिंग बहुत कर दी है वो, लेकिन जिन्होंने की उनको बहुत आफत भी आ गई है, क्योंकि माँ का एक असर काटना महापाप है, क्योंकि वो भगवान है, उनकी वाणी ही अलग है। तो उसमें माँ ने क्लियर बोला कि आप 11 आदमी की कमेटी बनाइए और जहाँ लोग बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, चाहे वो ट्रस्टी हैं या ट्रस्ट हैं या नॉन सहयोगी है या मिनिस्ट्री है या कोई भी ऑफिस है, आप वहाँ जाके चिट्ठी लिखिए, उनको बोलिए आप गलत काम कर रहे हैं और ये हम बताएंगे, सबको खोलेंगे। तो आप देखिए वहाँ जाने मात्र से झूठे को चिट्ठी लिखते हैं। हमने एक पुल था डिफेंस का, वो बन नहीं रहा था नाले पे, तो जब गाड़ी हमारे रथ निकला, श्री माता जी का बॉर्डर की बात है, हम जवानों को रिलेशन देने जा रहे, तो अबोर में फाजिलका में था वो बॉर्डर, वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ पे एक पुल था नदी का, वो खटपट उसमें ऐसा लगता था जैसे गाड़ी नीचे गिरी। तो हमने तुरंत करा लगाया कैमरा के भी इसका फोटो लीजिए और इसे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आज ही डालते हैं। और जैसे ही हमने उसका कैमरा लगाया कि फोटो लिए पूरे रथ को खड़ा करके श्री माता जी का, तो आप सोच नहीं सकते कि ऐसे वाइब्रेशन चल रहे थे जब कैमरा चल रहा था। मैंने कहा यहाँ तो कोई स्वयं में कुछ नहीं है, ये कैसे हो गया, क्योंकि हम माँ के कार्य को सत्यता पे लेके जा रहे। जैसे हम वहाँ पहुँचे और जवानों से वहाँ जो कमांडेंट थे उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा इसको PWD मेंटेन करती है। तो हमने कहा हम आज ही इसकी कंप्लेंट लिखेंगे और हम
3 दिन 4 दिन बाद फिर दोबारा देखने आएंगे कि इस पर गवर्नमेंट का ध्यान क्यों नहीं आया। हमारे जवान पैदल निकलते हैं, साइकिल नहीं निकल सकती है, अगर ये लकड़ी टूट जाए तो गाड़ी नीचे चली जाएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले रोज हम वहाँ प्रोग्राम ले रहे थे तो पेपर में आ गया तीसरे दिन कि वो पुल बन गया है और उसका फोटो खींचा हुआ आया, पक्की सड़क बन गई थी। आप बताइए, ये भगवान नहीं है, अवतार नहीं है, शक्ति नहीं है, कुंडली नहीं है तो क्या है? तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से, जो मेरे ट्रस्टी हैं, जो संचालक हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो माँ को प्यार करते हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब हमको सबके साथ प्रेम से रहना। अगर किसी में कोई थोड़ी बहुत 19-20 कोई बात कमी आ जाती है, हो सकता हम में आ जाए, हो सकता किसी भाई में आ जाए, तो उसे बैठ के हमें सुलझा करके, अब हमें मीडिया के सामने खड़ा होना है, सबको मिलके हमें माँ का इनकारनेशन सिद्ध करना है। मेरी तो दिली इच्छा है कि मैं जंतर मंतर पे एक माँ की रैली निकालूं और सबसे आगे हम रहेंगे। अगर कोई सहयोगी टीवी चैनल पर भी अपने विचार देना चाहता है तो ये ऐसा नहीं है कि टीवी चैनल कोई पर्सनली मेरा है, ये श्री माता जी निर्मला देवी का है, ये विश्व निर्मल धर्म का है, ये एक का नहीं है। इसमें आप चाहे ट्रस्टी हैं, नहीं है या हैं, तो आप भी आकर के अपने बारे में, सहयोग के बारे में, श्री माता जी के बारे में, या हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, किन किन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, वहाँ क्या कमी है, उनमें आगे कैसे बढ़ें, तो हम एक मीटिंग रखें। और मेरी इच्छा है कि आप कहीं भी रख लीजिए, घर में रख लीजिए, कोई होटल नहीं चाहिए, आप सेंटर पे रख लीजिए, निर्मल धाम रखें, आप पूना रखें, चाहे आदिशक्ति धाम रखें, कहीं भी रख लीजिए। माँ के तो सभी स्थान बराबर हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम में आपस में प्रेम हो, किसी की बात को सुने, अगर वो गलत भी बोल रहा है तो ध्यान में जाके विनती करें कि माँ इसको सद्बुद्धि दो, बस। अब हमें गुस्सा करने की और जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ब्रह्म शक्ति है और ब्रह्म शक्ति से सुबह जैसे हम विनती करते हैं कि श्री माता जी वातावरण अच्छा हो जाए, देश में अच्छाई हो जाए, गंदगी समाप्त हो जाए, तो आप देखिए 5 तत्व गंदगी को समाप्त करेंगे। कहीं भूकंप आएगा, कहीं पानी आएगा, कहीं सीमा पे आफत आएगी, कहीं, क्योंकि जो लोग सहयोगी हैं उनको दिखाया जाएगा कि ये बॉर्डर पे भी लड़ रहे थे लेकिन सेफ है, ये बिजनेस कर रहे थे लेकिन कम बिजनेस था लेकिन खुशहाल है, ये गवर्नमेंट की पोस्ट पे काम कर रहे थे लेकिन इनको कोई परेशानी नहीं थी, जो परेशान करता था तो उसी को परेशानी खड़ी हो जाती थी। तो तब ये सहयोग को लोग स्वीकार करेंगे, तभी आपको वो गुरु या कोई विशेष इंसान समझेंगे, तभी वो श्री माता जी निर्मला देवी को अवतार के रूप में स्वीकार करेंगे। और डंके की चोट पे बोलिए कि हमारी माँ का फोटो बाजार में नहीं बिकता है, जो इसको बेचता है वो कैंसर पीड़ित होता है या शरीर से डैमेज हो जाता है, और जो फ्री देता है, फ्री लेता है, उसकी हर बीमारी दूर हो जाती है। आजमा के देखिए, आप बोल के देखिए और करके देखिए, अगर आपको फायदा हो और वाइब्रेशन ये आने लगे ठंडे हर समय, तो मान लेना कि किसी भाई ने बात की थी, किसी सहयोगी ने, प्यारे ने बात की थी, और नहीं आए तो आप मुझे फोन कर लीजिए। आपके परिवार के सदस्य आपको ठीक करेंगे, आप दुनिया को ठीक करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। तो मेरी आप सबसे विनती है, मैं ज़्यादा समय कम है और मेरी दिली इच्छा है कि जो सच्चे और ईमानदार सहयोगी हैं, चाहे सहयोगी नहीं भी हैं, वो श्री माता जी की शरणागत हो जाएं, शरण में आ जाएं, आशीर्वादित हो जाएं और दुनिया में उनका बोलबाला, दुनिया उनको पहचाने, उनकी फेस से पहचाने कि ये इंसान एक टैबलेट नहीं खाता है, यही आदिशक्ति के अवतार का असली बच्चा है, असली बेटी है, असली बेटा है। उस भाव से हमें पहचाने। आज देख लीजिए कि जो सहयोगी वास्तव में सहयोग करता है, ध्यान धारणा करता है और बेफिक्र होकर किसी से अटैच नहीं होता, किसी से गुस्सा नहीं करता, किसी की चापलूसी नहीं करता, ये जो डेंगू का मच्छर आया, ये मच्छर कोई काम नहीं करेगा। मच्छर अंदर है, मच्छर अंदर है, क्योंकि अगर हमारी सोच गंदी है तो मच्छर काटेगा नहीं, जो अंदर के सेल्स हैं वही जहर फैला देंगे। और अगर हम सोच ईमानदारी रखते हैं, सच्चाई, तो कुंडली माँ हमारे सेल्स जो जिन्स हैं, जो कमजोर हैं, जो बुरे हैं, जो हमें अंदर से डिस्टर्ब करते हैं, उनको जला देगी, और जो अच्छे हैं उनको बढ़ा देगी। तो बीमारी कहाँ आ गई, दवाई कहाँ आ गई। और ऐसा भी नहीं है जो लोग ध्यान वान नहीं करते हैं तो वो दवाई खानी चाहिए, ये नहीं है
कि हमने बोल दिया तो बस अड़ गई जी, हम तो अब दवाई नहीं खाएं। भाई दवाई, माँ ने भी कहा था कि जो ध्यान धारणा नहीं करते उनको अपने दवाई वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो ध्यान वगैरह करते हैं, अच्छे से रहते हैं, अपने से खुश रहते हैं, सबको खुशी देते हैं, तो उनकी दवाई अपने आप ही बंद हो जाएगी, छूट जाएगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जो आज बताया है, अगर इसमें कोई भूल हो, आपको अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे माफ़ करें, और अच्छा लगा है तो दुनिया को बताएं और दुनिया को दें, जिससे हमारा गांव अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, और पूरा संसार में सत्युग स्थापित होगा। और ये निश्चित है कि आप देख लेना आने वाले टाइम में, बहुत जल्द टाइम वो आ रहा है, क्योंकि माँ ने बार बार कहा था समय कम है, जल्दी फैला दो, समय कम है। लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने सोचा कि नहीं, बस ये तो ऐसे ही ग्रंथ और वो धर्म बन जाएंगे, जैसे पहले लोग अवतार आए थे, उनमें 3-3 ग्रुप बन गए, 4 बन गए। एक ग्रुप नहीं चलेगा यहाँ, आप देख लेना, एक ग्रुप नहीं चलेगा यहाँ। सतयुग शुरू है, और हमने भी, माँ ने कहा था कि मेरे कार्य को वही कर सकता है जो सर पे कफन बांध कर निकलता है और जिसको डर नहीं है मौत से। आज हमने ये बांधा हुआ है, और अकेले हमने नहीं बांधा है, कम से कम भी नहीं तो हजारों लाखों सहयोगी ने ये बांध लिया है कि हमको माँ का संदेश जन जन तक देना है, और ब्रह्म शक्ति से सतयुग स्थापित करना है, और कलयुग समाप्त होगा। और कलयुग समाप्त हो ही गया है, 60-70% तो समाप्त हो ही गया है, आप देख लीजिए। और कहीं भी है, कोई भी आपको बुरा लगता है, कोई नेता है, कोई ऑफिसर है, या कोई डॉन है, कोई भी ऐसा जो दुनिया को सता रहा है, आप उसे सुबिट करिए, अकेले ही करिए। आप देखिए कि 1 हफ्ता लगेगा नहीं, इतना उनका सब भेद खुल जाएगा, सबका पर्दा खुल जाएगा, और हमारी विजय होगी, सहयोगी की विजय होगी, और हर जगह होगी, चाहे वो सरकारी दफ्तर में, चाहे वो व्यापार में है, चाहे वो खेती करता है, चाहे वो विदेश में, सहयोगी की विजय होगी, ये निश्चित है। ये श्री माता जी ने 30 साल पहले बोल दिया था कि दुनिया में सहयोग के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा, और सहयोग नहीं फैला तो सारे संसार में राक्षस दिखाई देंगे, कोई सहयोगी भी नहीं दिखाई देगा। तो राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो सहयोगी डाउन हो जाएंगे, और अगर सहयोगी ब्रह्म शक्ति ज्यादा फैल गई तो राक्षस समाप्त हो जाएंगे, और पूरी दुनिया में सतयुग होगा। कोई कहीं जाए, कहीं आए, किसी भी माँ बहन भाई, किसी तरह की माँ बेटी बहन को कोई रेप नहीं होगा, कोई बंदूक नहीं चलाएगा, कोई मर्डर नहीं होगा, कोई किडनैप नहीं होगा, वो माँ का राज होगा। राम राज नहीं, माँ का राज होगा, क्योंकि माँ ही राम है और माँ ही माँ है। तो मेरी आप सब से ये हृदय से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग एक हो जाएं, प्रेम से रहें, प्यार करें। किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, टीवी चैनल पे आप कोई प्रोग्राम देना चाहते हैं या अपने यहाँ का दिखाना चाहते हैं, तो जो भी इसका खर्चा है वो आप दे दीजिए। अगर आप मजबूर हैं तो आप हमें बता दीजिए, हम अपनी जेब से खर्चा लगाएंगे, चाहे हम कैसे भी करें। और आपको शायद नहीं मालूम होगा कि इसमें ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, वो 50 रुपये देते हैं। जो लोग मजदूरी करते हैं, वो मजदूर जो बेलदारी करता है, वो भी महीने के 500 रुपये देता है, जबकि हम मना करते हैं कि आपकी जरूरत, कह जी मेरा तो कैंसर था, टीवी चैनल से मैं ठीक हुआ हूँ, तो मैं क्यों नहीं दूंगा। सोचिए, हम जानते भी नहीं उनको। तो अब हमको हर घर सेंटर बनाना है, हर घर निर्मल धाम बनाना है, हर इंसान को सहयोगी बनाना है, और हर इंसान को गुरु और गुरुवी का पद माँ से दिलवाना है। तो आप मेरी सबसे बार बार विनती है कि आप इस कार्य को कर दीजिए। माँ ने भी 1000 बार हमसे हाथ खड़े करके कसम उठवाई थी कि आप इस मेरे कार्य को पूरा कर दीजिए, जबकि भगवान के हाथ दुनिया जोड़ती है। यहाँ उल्टा हुआ है कि सहयोगी के हाथ श्री माता जी निर्मला देवी खुद जोड़ती थी कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप इस कार्य को पूरा कर दो। तो मेरी भी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सभी ट्रस्टी से विनती है, सभी अगवान से विनती है कि वो सब अपनी थोड़ी सी अहम को छोड़ के और साथ मिले। मुझे जहाँ आप चाहें, जहाँ भी इस स्पिरिचुअल फाउंडेशन की टीम को जहाँ भी चाहें, वहाँ हम भाई बहन सब एक साथ आएंगे। अकेले मैं नहीं आऊँगा, सब साथ आएंगे, उसमें बच्चा भी साथ आ सकता है, क्योंकि जो समझदार बच्चा सहयोग का काम कर रहा है, 1000 10 हजार को आत्म साक्षात्कार दे रहा है, तो वो भी एक सहयोगी है, माँ की संतान है, और वो भी एक ट्रस्टी है, एक संचालक है, एक गुरु है, एक डॉक्टर है। तो हम सब मिलकर के ये कार्य करेंगे और बढ़ाएंगे इसको, और घटाएंगे नहीं, और बढ़ता ही जाएगा, ये निश्चित है।
क्योंकि एक सहयोगी 1 लाख के लिए काफ़ी है और 100 सहयोगी 1 करोड़ के लिए काफ़ी है। तो ये हमें शक्ति दी है माँ ने, भगवान ने साक्षात। और अवतार को दुनिया कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, दुर्घटना हो जाती है पता भी नहीं लगता है, और हमें तो 24 घंटे हर समय सुरक्षा देते हैं। कैसे भी एक्सीडेंट हो रहा है उसमें हमें बचा लेती है। तो इससे बड़ी दौलत हमारे पास और क्या होगी। बच्चे हमारे अच्छे, काम पहले 1000 का करते थे तब भी परेशान थे, आज 500 रुपये का करते हैं तो उसी में 100 रुपये बच जाते हैं। क्योंकि जब बीमारी नहीं आएगी, डॉक्टर नहीं आएगा, पंडित मौलवी नहीं आएगा, तो क्राइम नहीं होगा, तो बचत ही बचत है और घर में शांति होगी। तो मेरी आप सबसे विनती है, टाइम काफ़ी हो गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और आपसे दिल से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसको आगे बढ़ाएं और अपने इलाके में बढ़ाएं। जहीं कहीं कमी की ज़रूरत हो, किसी भी सामग्री की, किसी भी आत्म साक्षात्कार देने की, बताने की, या कमी नज़र आए तो आप हमें डायरेक्ट फ़ोन करें, हमें ईमेल करें, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन जब हम दूर आए तो कम से कम 1 हफ्ते का प्रोग्राम हो, जिससे 10-20 हज़ार आदमी को ये चीज़ मिल जाए और उससे जो हम किराया लगाते हैं वो दुख है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जेब से ईमानदारी से लगाते हैं। पहले हमने जीवन में कोई झूठ बोला होगा, लेकिन अब हमें वो झूठ नहीं चाहिए। तो आप सभी से विनती है कि आप इस कार्य को पूरा करें, और कहीं भी हमारी ज़रूरत हो और हमें आपकी ज़रूरत हो तो आप अभी अपना नंबर दीजिए, हम आपको साथ लेके चलेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें हम सभी लोग, जो अकाउंट नंबर है स्पिरिचुअल फाउंडेशन का, वो बता रहा हूँ। और आप, क्योंकि अभी हमारा एक टीवी चैनल पे चल रहा है, अभी 2-3 पे बात चल रही है, और मेरी दिली इच्छा है, हम सभी भाई बहनों की इच्छा है, पूरी दुनिया की इच्छा है कि माँ का ये प्रवचन, माँ का संदेश और हमारे सहयोगी भाई हर टीवी चैनल पर दिखाई दे। हर टीवी चैनल पर केवल सहयोगी दिखाई दे या माँ दिखाई दे, और तीसरा हम को गुरु को नहीं सुनना चाहते। तो हमारी दिली इच्छा है, जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन का अकाउंट नंबर है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप उसमें कहीं से भी पैसे डालें, लेकिन उसकी रसीद, जो रिसिप्ट है, वो आप जरूर लें, क्योंकि हम 1-1 रुपया भारत सरकार को दिखा रहे हैं। जरा सा भी इसमें 100 रुपये भी हम अपना पर्सनल इस्तेमाल में नहीं करते हैं। हाँ, जो हमारे स्टूडेंट हैं या कोई ऐसा भाई बहन है जो असमर्थ है, उसका टिकट ट्रेन का या बस का जरूर बना के देंगे, और वो सहयोग के कार्य के लिए जाएगा। हम अपने लिए नहीं, जिनके पास अपनी कार है या स्कूटर है, वो 1 रुपया भी इसमें से इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमें भगवान ने दिया है तो हम क्यों करें। तो मैं अकाउंट नंबर बताना चाहता हूँ कि ये PNB का अकाउंट नंबर है। ये PNB मयूर विहार फेस 1 ब्रांच है, और इसमें जो नाम है वो है स्पिरिचुअल फाउंडेशन। तो मैं अकाउंट नंबर बता रहा हूँ कि स्पिरिचुअल फाउंडेशन के नाम से, और जो अकाउंट नंबर है वो है 622100, दोबारा 1000170039, और इसका जो IFS कोड है PUNB 0622100। ये हमारा अकाउंट नंबर है। आप इसमें 100 डालें, चाहे 1000 डालें, अपनी इच्छा अनुसार डालें, लेकिन महीने के डालें, क्योंकि हमें हर महीने तनख्वाह मिलती है, हम हर महीने कोई नई चीज़ करते हैं। ऐसे ही भगवान के भी हमें जब मेंबर बनते हैं तो हमारा चित्त ये रहता है कि मैंने महीने में नहीं डाले हैं, इकट्ठे नहीं डाले, हमें 50,000 नहीं चाहिए, 10,000 नहीं चाहिए, महीने की जो इच्छा है, 500 है, 1000 है, 5000, जो आपकी इच्छा है उसके अनुकूल डालें, और अपनी रसीद हमें ज़रूर ले लें। ये अकाउंट नंबर हम आपको उस पर फेसबुक या उस पर भी दे देंगे, और इसका लेखा जोखा जो इस अकाउंट में पैसे डालता है वो कभी भी आकर के, जब भी हमारा सेमिनार कहीं भी हो, और ये सेमिनार दिल्ली में हमारे पास जगह नहीं है, ये हमें फ्री जगह मिल जाती है, इसलिए हम इसमें यहाँ प्रोग्राम दे रहे हैं। हमें और जगह जो हमारा ग्रेटर नोएडा में सेंटर है वहाँ हम दूर पड़ता है लोगों को पहुँचने में, और जो यहाँ हमारे बड़े बड़े सेंटर हैं उनमें हमें परमिशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि पता नहीं क्या हमारे भाइयों को ऐसी परेशानी महसूस होती है। तो इसलिए हमें मजबूरी में ये स्कूल में
रखना पड़ता है। जो मालिक हैं वो बेचारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा आप इतना सत्य का काम कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं और फिर पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं, तो मेरे स्कूल में आप करिए और मैं बहुत खुश हूँ। तो इसलिए हमें वहीं करना पड़ता है। अगर आपकी इच्छा किसी भी राज्य में ये ऐसा सत्यों का सेमिनार करने की हो तो आप रख सकते हैं टाइम, कोई जगह देख लीजिए जो थोड़े बहुत हायर किराए में 10-5 हज़ार में मिल जाए तो उसे सहन कर लेंगे, लेकिन हम ज़्यादा नहीं कर सकते, टेंट हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और इसमें हमें कोशिश है कि आने वाले भविष्य में हर टीवी चैनल पर ये आदिशक्ति के अवतार, महाअवतार का संदेश सभी सहयोगी मिलकर के दें। कोई 1 या 2 से काम नहीं चलेगा। हमारी माँ ने पूरे संसार को एक किया, तो कम से कम हम 2, 4, 5, 10 स्टेट को तो एक कर ही सकते हैं, प्रेम की शक्ति से, ब्रह्म शक्ति से, करुणा से। तो मेरी बड़े भाइयों से भी जो अगवा हैं, जो ट्रस्टी हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, सभी से विनती है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एकजुट होकर के कार्य करें। क्योंकि एक जब हम एक होते हैं, जैसे झाड़ू बंधी होती है तो कितनी भी सफाई कर देती है तब भी जो की तू रहती है, लेकिन अगर उसकी सींग बिखर जाती है या खुल जाती है तो वो झाड़ू बिखर जाती है, तो कोई सफाई नहीं होती है। तो जब हम सब एक होकर के कार्य करेंगे तो तब मेरी तो विनती है कि जो भी पूजा करें, नेशनल इंटरनेशनल, वो एक ही की जाए, एक ही की जाए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पूना हो, चाहे कलकत्ता हो, लेकिन हम सब सहयोगी उसमें इन्वॉल्व हो, कोई एक ट्रस्ट इन्वॉल्व नहीं हो। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता कि एक पूजा वहाँ हो रही है, एक वहाँ हो रही। आप जहाँ भी करें तो सब मिल के करें, जो भी पैसा है सबके सामने ओपन करें कि भी ये पैसा आया है और ये खर्चा हुआ है और ये बचा है। अगर कहीं ज़रूरत है, किसी गांव में टीवी लगना है या प्रोग्राम होना है, तो ये पैसा लीजिए और 4-5 आदमी को दीजिए और उसमें लेडीज़ भी इन्वॉल्व हो। ये नहीं है कि जिसको मैं जानता हूँ उसमें वही हो, जो हाथ खड़े कराइए, जो ईमानदारी से काम करना चाहती है माँ बहन, वो सामने आए। तो आप देखिए जब वो आएंगे तो वाइब्रेशन भी बढ़ेंगे, आपके पैसा भी कम नहीं पड़ेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भगवान सच्चा है और कुंडली सच्चे का ही साथ देगी, गलत आदमी का, बुरे आदमी का नहीं देगी। तो मेरी आप सबसे विनती है, बार बार विनती है, तो आप सभी मिलकर के कार्य करें। कोई भी हमारे से ऐसी भूल हो, हमें आप सुझाव दें, हमारे पास आके दें या हमें अपने पास बुला लें, लेकिन हम टेलीफोन पे सुझाव नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि प्रेम पास होकर के बढ़ता है, हंस कर के बढ़ता है, टेलीफोन से नहीं बढ़ेगा। तो मेरी विनती है कि जब भी कोई बात करें तो हम सब मिलके करें। और मेरा आमंत्रण है कि इस सत्युग के सेमिनार में, चाहे वो नेशनल ट्रस्ट है, चाहे दिल्ली ट्रस्ट है, चाहे लाइफ इटर्नल ट्रस्ट है, चाहे वो विदेश का ट्रस्ट है, सबको आमंत्रित है और उन सबको सम्मान दिया जाएगा। पिछली कोई बात नहीं करेंगे, आगे की बात करेंगे, कैसे हम इस प्रेम को, प्रचार प्रसार को, आदि शक्ति के अवतार को, दुनिया को सिद्ध करें, मिल करके करें। आपको अगर आगे बैठना है, माइक लेना है, तो आप आ जाइए सब, और मैं आपके देख लिए पीछे बैठूंगा आराम से। मुझे तो जो माँ ने दे दिया है, बहुत खुश रहता हूँ, तबीयत गदगद रहती है। कमरे में बंद कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, जैसा बंद करोगे वैसे मिलूंगा। क्यों? क्योंकि अंदर से दे दिया ना ये टेस्ट, जो निरानंद है, जो निर्विचारता है, जो निर्विकल्प स्थिति है, उसको माँ ने दे दिया। यही चाहिए थी बस, अब कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तो कहता हूँ सब काम करें, मुझे तो इमरजेंसी में पीछे बैठता हूँ आराम से। मैं तो युवा शक्ति, बच्चे सबको इस्तेमाल करता हूँ। भी सब माइक पे बोलो और परख करो, वाइब्रेशन पे परख करो। अंदाजा नहीं कि छोटा बच्चा पर्ची निकाल रहा है, ऐसा होगा, ये सब बेकार की बात है। आप गुरु हैं, आपको माने आत्म साक्षात्कार दिया है, साक्षात भगवान ने दिया है, आप उसकी इज्जत करें, उसकी डिग्निटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि मैं एक स्वयं का गुरु हूँ, गुरु का गुरु हूँ, संसार का गुरु हूँ। हर समय आपके अंदर एक गर्व होना चाहिए, एक आपके अंदर एक भाव होना चाहिए कि मेरी माँ भगवान है, उससे मुझे आशीर्वादित हुआ हूँ। ये आशीर्वाद किसी बिरले को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो इसे योग भ्रष्ट मत समझिए। आपने सुना कि जो योग भ्रष्ट होते हैं वो कौन होते हैं? जो आत्म साक्षात्कार लेकर के भी अपनी गंदगी को, बेईमाने को, चरित्रहीनता को, माँ बहन को बुरा देखते हैं और उनसे
वो फिर आकर के यहाँ पैसा कमाने की सोचते हैं, प्रमोशन लेने की, वो लाल बत्ती का आया क्या प्रमोशन मिलेगा। जो ऐसी भाव से आते हैं वो कभी भी सहयोगी नहीं बनेंगे और उनको अगला जन्म भी राक्षस योनि में जाएगा। आप सुन लेना, ये सब आपको मिलेगा माँ के प्रवचनों में, क्योंकि मैंने सन 85 से यही सुना है। और बस माँ से एक ही बात मांगी थी कि माँ असली बनाना, अपने चरणों में रखना, शरणागत हूँ, अब दुनिया की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, जो दिया है वो बहुत है और वो भी तेरा है। तेरा ही अकाउंट है, तेरी कार है, तेरा ही मकान, तेरी गृहस्थी, तेरा ही सब कुछ। जब चेतन आ गया तो सब कुछ सृष्टि में वही तो चला रहा है, और कौन चला रहा है। जन्म दे रहा वो दे रहा, मृत्यु दे रहा वो दे रहा, मोक्ष दे रहा वो दे रहा, नर्क भेज रहा वो भेज रहा। तो हम सबको नर्क से बचना है, हमें योग भ्रष्ट नहीं बनना है। कोई बन रहा है उसे छोड़ दीजिए, चाहे वो भाई हो सका चाहे बहन हो, कोई भी हो, कि ठीक है भाई मेरा फर्ज है तेरी सेवा तेरा खाना देना, लेकिन मैं तेरे साथ अटैच नहीं होता। आप देखिए भाई सुन अपने आप में। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमें गरीब बस्ती में जाना है, दूसरे संप्रदाय में जाना है, उनकी बीमारी को ठीक करना है, उनकी परेशानी को सुनना है, उनसे मोहब्बत करनी है। तो आप देख लीजिए कि जो माँ ने सबको सम्मान दिया, जो शास्त्रीय बात है उसको पूरा सम्मान देती, जो अशास्त्र है उस पर माँ बोलती थी, जो अधर्म है वहां माँ स्वीकार नहीं करती। कोई भी संत पूर्व जन्म में भी किसी ने स्वीकार नहीं किया धर्म को स्वीकार किया। तो हमें धर्म पर ही चलना, जहां ये वाइब्रेशन बोलते हैं, चाहे मुस्लिम घर हो, चाहे वो सिख का घर हो, चाहे वो हमारे वाल्मीकि का घर हो, जात तो होती नहीं है, लेकिन जिसको आप सबसे नीचे कहते हैं वो भी बहुत महान ब्राह्मण है, वो छोटा जीव नहीं है। आप उसके घर जाके बैठ के तो देखिए कैसे वाइब्रेशन चलते हैं, आपकी तबीयत गदगद हो जाएगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में नहीं होगी आपकी तबीयत, बड़ी बड़ी महल में नहीं मिलेगी वो चीज जो आपको एक साधारण गांव में, एक साधारण बस्ती में मिलेगी। तो आप योग भ्रष्ट मत होइए, योग भ्रष्ट से बचिए। अगर योग भ्रष्ट हो गए तो आप देख लीजिए किसी योनि में हमें स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, और दोबारा माँ का मिलना बड़ा दुर्लभ है। किसी युग में पता नहीं कब मिले ना मिले। अब निराकार में तो 24 घंटे हैं, लेकिन साकार का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आप सबसे विनती है कि आप इसको संभाल कर रखिए, आत्म साक्षात्कार इज्जत करिए, सम्मान करिए, और माँ को सबको सामने बोलिए कि माँ भगवान का अवतार है और हमको गुरु बनाया है, हमको गुरु ही बनाया है। ये हमेशा दिल में रखिए और दूसरों से बात करिए कि तुम भी गुरु बनो, तुम भी स्वयं के डॉक्टर बनो। जहां सर्जन काम नहीं कर सकता वहां एक सहयोगी काम करता है। आज हमारी माँ ने हाथ लगा लगा के दुनिया को ठीक किया, हम भी कर रहे हैं, तो सब सहयोगी क्यों नहीं कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे अच्छाई आ रही है और सभी सहयोगी अच्छे होते जा रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब सहयोगी के फोन आते हैं और वो कहते हैं कि हमें टीवी चैनल से वो चीज़ मिली है जो सेंटर पे जाने से नहीं मिली, क्योंकि सेंटर पे आरती करते हैं, खाओ प्रसाद जाओ घर। कोई ये नहीं कहता कि क्या परेशानी है, कैसे दूर होगी या क्यों हो गई, उसे कैसे दूर करें। तो आप खुल के बात करिए। सत्युग के सेमिनार में आप सब आमंत्रित हैं, छोटे बड़े भाई बहन सभी ट्रस्टी आमंत्रित हैं और सभी आए। और उसमें ज़्यादा नहीं है, हमने जो आएंगे वहीं पैसे लिए जाएंगे और शायद 300 रुपये एक आदमी का खर्चा है। और जो बच्चा है छोटा है वो फ्री है, बड़ा है तो आपके हिसाब से जो है 150 रुपये बनते हैं तो दे दीजिए, अगर नहीं भी है तो आप फ्री आए। जो माँ बहन बहुत यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और उनके पास में कोई ऐसी मजबूरी है तो बिल्कुल निःशुल्क खाना खाएंगे, निःशुल्क ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया भंडारा लगाती है, भगवान का भंडारा है, सत्य सत्य का भंडारा है। जो खाएगा वैसे ही खुश हो जाएगा, अपने आप ही देगा, क्योंकि वो तो सबका सामूहिक पैसा है, किसी एक का नहीं है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सभी आमंत्रित हैं और सत्युग के सेमिनार में जनवरी में 1 जनवरी से 4 जनवरी तक है और उसमें हम सभी प्रेस वालों को कोशिश कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि वो आए और ये कवरेज हो और सब सहयोगी का इंटरव्यू हो। जिन सहयोगी के पास में किसी भी तरह की बीमारी थी और उनके पास फाइल है डॉक्टरी कहीं की भी, तो वो फाइल को लेके आए, उसका वीडियो बनाया जाएगा, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाया जाएगा, उसको प्रेस में दिखाया जाएगा, ताकि वो सब अब सहयोगियों को सम्मान दें और हमारी माँ को भगवान का अवतार दे करके इनको ये दुनिया में भारत सरकार और दुनिया में स्वीकार करें कि अवतार इस धरती पर आ चुका है, कलयुग समाप्त और सतयुग की शुरुआत है। ये हम
सब मिल करके ही सिद्ध कर पाएंगे, अकेला तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो सभी आप आमंत्रित हैं, मैं बार बार आपको आमंत्रण कर रहा हूँ और पूरी टीम आमंत्रित कर रही है और पूरा हमारे स्पिरिचुअल फाउंडेशन, विश्व निर्मल धर्म के लोग जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष के और दूसरे भी देश के, वो सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी के साथ मिलकर के कार्य हो रहा है। और कैसे ये सहयोग टीवी या आध्यात्म टीवी चल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। कभी कभी मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि 100 रुपये एक आदमी हमको 1 रुपये डालता है अकाउंट में, लेकिन हमारे लिए वो 1 रुपये वाला भी भगवान है। कम से कम वो हर महीने तो डालता है 1 रुपये, उसके अंदर भाव देखिए। तो आप सब इन्वॉल्व हुई और सभी आप मिल करके करिए और इस अकाउंट को आप लोग चलाइए, चाहे आप कहीं भी हैं, आप ही इन्वॉल्व होकर आप करिए, चालू करिए। आगे सब आपके चेक बुक, सब पासबुक आपके हाथ में दे दी जाएगी। हमारे पास ना रखते हैं, बच्चे रखते हैं, वही करते हैं, कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम। और मैं आपको एक बड़े आश्चर्यचकित बात है कि जो हमारे अकाउंट को चार्टर्ड अकाउंट देखते हैं, उन्होंने हमसे अब तक 1 रुपया नहीं लिया। और जब हम उनको कहते हैं भी 80 जी करा दो, कैसे कराओ, कहने लगे अकाउंट में तो पैसे नहीं, तुम्हारे जेब से तो पैसे लग रहे हैं। तो क्या 80 जी होगा? अकाउंट में ही कम से कम 6-7 लाख हो, तुम्हारे तो ट्रस्टों में इतने पड़े हैं, वो क्यों नहीं करते इस काम को? तो मैं कहता हूँ भाई जरा गरीब है हमारे, दिल छोटा है, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे दिल खुल जाएगा। तो मैं घुमा देता हूँ बात को, क्योंकि वो सबको जानते हैं। और हम एक बार गलती से थोड़ी मिठाई ले जाते हैं तो सबको खिला देता, वो अपने आप घर में नहीं ले जाता, सबको। देवता आदमी है। और एक दिन हम गलती से एक सफारी सूट ले गए, मैंने कहा सर ये आपके लिए इच्छा है हमारी। तो उन्होंने वो रख तो लिया, लेकिन 5100 की पर्ची तुरंत काट के दी। 1 रुपया फीस नहीं ली हमसे आज तक, 1 रुपया भी। हमारा जो आदिशक्ति धाम है वो भी हमें बिल्कुल फ्री मिला। वो इंसान थे बेचारे, कैसी जगह गलत जगह मुलाकात हुई कि आप मैं बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन अब वो सब बाहर आ गए हैं और सब सुखी हैं। उन्होंने वो जगह दी है और वहाँ कोई भी सहयोगी जाकर के ठहर सकता है। और 10 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने रहिए आप, कोई पूछने वाला नहीं है। बस मंदिर की देखभाल करिए और खाना दाना भी आपको मिल जाएगा, जैसा भी हमसे बन पड़ेगा दाल रोटी, वो हम कोशिश करते हैं और वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ सीख लीजिए सहयोग और गांव-गांव जाके सबको बताइए। वहाँ आपको गाड़ी भी मिलेगी, श्री माता जी का रथ भी मिल जाएगा। अगर आपको साधन जुटाने तो वो सब मिलेंगे आप, लेकिन हमारा सब जगह जाना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि अब हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स टकर रहे हैं, व्यापारी टकर रहे हैं, लेकिन हम किसी से पैसा नहीं लेना चाहते। पहले जब उसको आराम या सुख मिले तब दे। कल ही हमें एक आदमी मिला, कह रहे जी मुझे बता दो मैं कितने डालूं। मगर बिल्कुल नहीं डालूं। आप पहले इसको सीखिए, पहले आपकी जो तकलीफ है अस्थमा की उसे ठीक करिए। जब आप ठीक हो जाए, जो डॉक्टर से पैसा बचे उसका आधा हमें दे देना, डाल देना अकाउंट में और अपनी पर्ची ले लेना। तो सत्य बोलने में और सत्य में, लेकिन एक बात जरूर है कि जो सच्चा आदमी होगा उसकी पटती नहीं है, उसको जनरल आदमी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो धर्म पर रहता है। और आप समझ लीजिए कि आज के ज़माने में तो कितने धार्मिक लोग हैं जो धर्म पर चलते हैं, अपनी पत्नी के सिवा दूसरी पत्नी को बुरा न देखें, अपने पैसे में ही जिंदगी काटें, अपने पुराने स्कूटर या कार में गाड़ी चलाएं। कितने मिले, कुछ भी करना पड़ा है, मतलब रोज गाड़ी नहीं चाहिए, ये चाहिए नया, ये कपड़ा। कहाँ धर्म पे रहेंगे? रह नहीं सकते। जब धर्म पे रहेंगे, आप देख लीजिए 90% नाभि से ऊपर कुंडली नहीं उठती है लोगों में, दिल्ली में तो खासकर। गाँव में तो फिर भी 50-80% तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि नाभि से ऊपर इंडिया ऊपर उठ ही नहीं रही। और विदेशी जो हैं वो मूलाधार से ऊपर नहीं उठ रहे। क्यों? क्योंकि वो वहीं समाप्त हो जाएंगे। जागृति तो मिल गई है, लेकिन कुंडली जो है वो नर्क में भी पहुंचा देगी और स्वर्ग में भी पहुंचा देगी। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखें, माँ का ध्यान रखें, ध्यान धारणा रोज करें, खुश रहें, सबसे प्रेम करें और सबसे मिलके जहाँ सहयोग नहीं फैला वहाँ जाएं। वहाँ क्या कमी है? टीवी चैनल की कमी है, कोई सेंटर मजबूर है, वहाँ कोई सामान नहीं है, वहाँ की कैसेट नहीं है, टीवी नहीं है, वहाँ लगवाएं। वहाँ से आपके वाइब्रेशन बढ़ेंगे। जहाँ बड़े बड़े जाते हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या, वहाँ तो परेशानी आएगी, क्योंकि कूड़ा करकट सब इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जहाँ कम लोग होते हैं वहाँ आपको बहुत अच्छे दिखाई देंगे, क्योंकि संत लोग तो बहुत कम मिलते हैं।
और बहुत कम जनसंख्या होती है, ज़्यादा नहीं होती। राक्षसों की, शराबियों की, भौतिकवादों की जनसंख्या बहुत बढ़ती है कि मैं भी झूठ बोलता तुम भी बोलो, मैं भी तंबाकू खाता तुम भी खाओ। तो इस तरह से नहीं, आप ये मत सोचिए कि भी हम कोई बड़ी सामूहिकता है उसमें जाने से ही हमको लाभ होता है, उससे क्लियरेंस होती है, ये भ्रम है आप लोगों को। जब ये वाइब्रेशन आएंगे तो आपको 5 आदमी में भी शास्त्र चलेगा, 2 में भी चलेगा, और 10 में भी चलेगा, और 200 में भी चलेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा जनसंख्या संतों की है, वहाँ ज़्यादा भौतिकवाद नहीं है, ज़्यादा ईगो नहीं है, ज़्यादा कोई कोऑर्डिनेट नहीं, कोई सेंटर ज़्यादा नहीं है, सिंपल आदमी है, कोई भी चला जाता है। सेंटर क्या है? जिसको अच्छा प्रेम करता, मैं चाहता हूं कि वही सेंटर चला है। सच पूछो तो जो सबसे मोहब्बत करता है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, या माँ हो, या भाई, मैं तो ये चाहता हूं कि उसी को सेंटर दिया जाना चाहिए। अगर कहीं सामूहिकता हमारी चलती है तो उन लोगों को दो जो बच्चे या बड़े खुश रहते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबसे मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। मेरी तो विचारधारा ये है, क्योंकि माँ से जो मिला है वो यही मिला है। धन्यवाद। सहज योग की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा ये चैनल।